बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 53वां अंक शुरू करेंगे। सुंदरकांड का समापन हो चुका है और सुंदरकांड में समुद्रदेव श्री राम को समुद्र पार करने का रास्ता कैसे तैयार होगा ये उनको बता गए हैं। समुद्र अपने घर चले गए हैं। नल और नील के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके हाथों से जो भी पत्थर छोड़े जाएंगे वो पानी पर तैरेंगे और इस तरह से सेतु तैयार हो जाएगा। यहाँ से आगे हम आज अपना लंका कांड शुरू करेंगे। आशा है आप लंका कांड की इन चौपाइयों को सुनेंगे और उनका आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्री राम जी की वंदना की है और वो कुछ इस तरह से की है कि कामदेव के शत्रु शिव जी के द्वारा सेवित, जन्म और मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग, गुणों के निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, उनकी रक्षा करने वाले, जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी कि राजा के रूप में परम देव श्री राम जी के मैं वंदना करता हूँ। इसके उपरांत वो शंकर जी की वंदना करते हैं कि शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याग चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अर्थात काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सता शंभु कैवल्यमपि दुर्बलम खलाना दंड कृद्योषो शंकर से तनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरा कल्याण करें। लव निवेश पर नाम जुग बरस कलप सर चंड, भज सिन मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहऊ, अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिससे सेना पार उतर सके। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही।
जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, सूर्य कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जल तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी, सो सहु प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपु नारी रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयउ तेहि खारा। सुनियति उकति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया है और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। हनुमान जी ने जब ये उनको बताया कि यह समुद्र तो पहले ही राम भगवान के क्रोध से ये सूख गया था, लेकिन ये तो जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं उनके आंसुओं से फिर भर गया है, यानी कि इतने आंसू उन्होंने बहाए हैं उनकी स्त्रियों ने, और उससे ये खारा भी हो गया है। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुन रे मन माही, करहु सेत प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम के प्रताप से उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊ, कोतिक एक भाली कपु करहु। फिर वानरों के समूहों को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिएगा। क्या धावे ही मरकट बिकट बरु था, आनहु बिटप गिरहन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करि हूहा, जय जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइएगा, वृक्षों और पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार भर के और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेई उठाए, आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़कर उठा लेते हैं और लालाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनी कपि देही, कंदुक इव नल नील तलेही। देखि सेतु अति सुंदर रचना, विहसी कृपा सिंधु बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं, नल नील उन्हें गेंद की तरह उठा लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले,
परम रंभ उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करेहु इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह श्री राम जी ने कहा कि यहाँ की भूमि परम रमणीय है और बहुत उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनी कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। शंकर जी से विमुख होकर उनका विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिसको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करहीं, तेहि तनु तजी मम लोक सिंध रहीं, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सा जुज मुक्ति नर पाए। जो नर मेरे स्थापित किए हुए इस रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर यहाँ पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा, मेरे साथ मिल जाएगा। होई अकाम जो छल तज से, भक्ति मोरि तेहि शंकर दे, मम कृत सेतु जो दर्शन करहीं, सो बिनु श्रम भव सागर तरहीं। जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से को पार कर लेंगे, उससे तर जाएंगे। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। उसके उपरांत वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा ही प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर, बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांध दिया है। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप ढूंढते हैं
जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। पत्थर जो पानी में खुद ही डूब जाता है, वो ही पत्थर अब वो जहाज के समान कार्य कर रहे हैं और स्वयं तैरने वाले हो गए और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलदि कई बरनी, पाहुन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न पत्थरों का गुण है और न ही वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जय राम तजी, भजई जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु को बांधकर उसे और मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहू प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री राम जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल करुणाकंद प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र को देखने लगे सेतु पर चढ़कर, तब समुद्र के सब जीव ऊपर निकलकर आ गए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। आई से एक तिनहि जे खाए, एकन के डर ते पिडराई। बहुत तरह के मकर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। एक से बढ़कर एक उसमें जंतु थे जो समुद्र से बाहर निकल आए श्री राम को देखने के लिए। प्रभु ही बिलोक टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनके ओठ न देखहि बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते हैं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनके आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता है। जल में इतने पक्षी जलचर निकल आए कि जल भी दिखाई देना बंद हो गया है। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कही सके कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। विपुल सेना है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सेतु बंधु भई भीर अति, कपिनब पंथ उड़ाहे। अचर जल चरहि ऊपर चढ़ी पारहि जाए। सेतु बंध पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। सेतु पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई सेतु के ऊपर।
इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, विह से चले कृपालु रघुराई। सैन्य सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, इतना भीड़ है कि उसके वर्णन नहीं किया जा सकता है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहु आय सुदीना। खावहु जल फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि चह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल लिया है। सब वानरों को आज्ञा दी है कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, रीति अरु कुरीत काल गति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित के लिए, श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुति समय की गति को छोड़कर फल उठे। हर तरह के फल, वो ऋतु के अनुसार थे या नहीं थे, वो सब छोड़ करके सब फल उठे, सब पर फल आ गए हैं। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं। घेर सकल बहु नाच नचावहीं, दसनन ही काटी नासिका कानी। कही प्रभु सुजस देहि जब जाना। घूमते फिरते जहाँ किसी राक्षस को पाते हैं, कोई राक्षस उनको मिल जाता है, तो सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और फिर दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासकान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बांधना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांधो बन निधि नीर सिंधु, जलद सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदति पयोधि नदीश। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कनपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया गया है? ये सभी समुद्र के नाम हैं। रावण कहता है क्या इसको बांध लिया गया? निज विकलता विचारी बहोरी, विहसी गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आवही, कोत कही पाथोधी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को चला गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, तो उन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया है, समुद्र पर सेतु बना लिया है। कर गही पति ही भजन भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ जोड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली, चरणों में सिर नवाकर और अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम,
क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहीं जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसमें बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। इसलिए उनके साथ बैर नहीं करने का है, नहीं कीजिएगा। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बाली बांधी सहज भुज मारा, सोई अवतरहु हरन महि भारा। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बाली को बांध लिया और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न करई ना था, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध नहीं करिएगा जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सोपि जानकी, नाई कमल पद्मात। सुत कहो राज समर्पे, बन जाए भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिएगा और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिएगा। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधे सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीता, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में सन्मुख जाने पर तो बांध भी, सन्मुख जाने पर तो, शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहें यसी नीति दसानन, चौथे पन जाए ही नृप कानन। तासु भजन कीजिए तेह भरता, जो करता पालक संघरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में, बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिएगा जो सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजेहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होई बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उनकी शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिएगा, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं और राजा राज छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयसु करण तो ही पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हुए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो
आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गार, नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल होई अहिवार। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर वो पति के चरणों में कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने चरणों में गिरकर कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, मेरा सुहाग बना रहे। आप श्री रघुनाथ जी की शरण में चले जाइए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया। वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीते हूँ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिग्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुमको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदित ही कहे शिष बुझाई, सभा बहोरी बैठे सो जाई। मंदोदरी हृदय सि जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उन्हें बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने के कारण पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करव कवन विधि रिपु से जूझा। कहे सचिव सुनु निशाचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे राक्षसों के स्वामी, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार ये क्या पूछते हैं? कहू कवन भय करे विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? सचिव रावण को कह रहे हैं कि कहिए ऐसा क्या भय है जिसके बारे में विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारी रोज की भोजन सामग्री है। सबके बचन श्रवण सुनी, कहे प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करे प्रभु, मंत्री ने मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। मंत्री जो कह रहे हैं वो अल्प बुद्धि की वजह से कह रहे हैं। नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रहस्त ने हाथ जोड़कर वहां कहा। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में कहेंगे। तब तक श्री रामचरितमानस की इन पंक्तियों का आप सुनिए, उनका आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। जय जय श्री राम।